मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको मंगलवार व्रत की विधि व कथा सुनाने जा रहा हूँ। मंगलवार के दिन सर्वप्रथम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो लाल वस्त्र धारण करने चाहिए और पूजा गृह में एक चौकी लगाएं और चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए और उसके ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा और श्री राम जी की प्रतिमा अवश्य लगानी चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए श्री राम चंद्र जी का गुणगान अवश्य करना चाहिए। मंगलवार के दिन भोग में लाल फलों का ही भोग लगाएं और अपने हिस्से का भोजन किसी मंदिर में अवश्य दान करें। अगर मंदिर पास में ना हो तो बंदर को या गाय को जरूर खिलाएं। मंगलवार के दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। मंगलवार के व्रत करने से शारीरिक पीड़ा, रक्त संबंधी विकार आदि दूर होते हैं। किसी को एलर्जी हो तो उसे मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। मंगलवार के दिन व्रत के समय किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, झूठ इत्यादि नहीं बोलना चाहिए और गंदे आचरणों का त्याग करना चाहिए। मंगलवार का व्रत सभी सुखों को प्राप्त कराने वाला व्रत है। यह रक्त विकार दूर करने वाला है। राज्य, सम्मान और पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। मंगलवार के व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन में या रात में एक ही बार करना चाहिए और मंगलवार के व्रत 21 सप्ताह तक करने चाहिए। मंगलवार के व्रत से मनुष्यों के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल फूलों को अवश्य चढ़ाना चाहिए। मंगलवार के व्रत में लाल फूलों का विशेष विधान है और लाल फलों का ही विधान है। हनुमान जी की पूजा करने के साथ मंगलवार के व्रत में दिन में सोना वर्जित है और जितना अधिक हो सके श्री रामचंद्र जी के भजनों का गुणगान करना चाहिए, हनुमान जी के भजनों का गुणगान करना चाहिए। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और पूजा करने के पश्चात मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। मंगलवार व्रत की कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं हुई, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद वह स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगा सकी। तब वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब मैं अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी।
वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही और मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूं जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्रह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्रह्मणी ने बालक का नाम मंगलवार रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण भी वन से लौटकर आया। प्रसन्न चित्त बालक को देखकर, घर में क्रीड़ा करते हुए देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला कि यह बालक कौन है। पत्नी ने कहा, यह मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात उसे छल से भरी जान पड़ी। सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए सब बातें बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला गया तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ लेकर जाओ। वह मंगल को साथ ले गया और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर आया। तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति ने हनुमान जी ने उसे स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो। पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत करने लगे और अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार के व्रत की कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होते हैं और धन धान्य आदि की वृद्धि होती है और उसके सारे दुख कष्टों को हनुमान जी महाराज दूर करते हैं और सर्व सुख प्राप्त होता है। अब मैं आपको मंगलवार तथा मंगलिया की कथा सुनाता हूं। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगलवार के दिन न तो वह घर को लिपती और न ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है। साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तो थोड़ी सी पृथ्वी खोद और लिप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूं, इसीलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं और वहां पर भोजन बना लें। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से लीपे हुए चौके पर ही खाना बनाता हूं। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए उद्यत हूं। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो। जो कुछ भी मैं कहूं सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आप आज्ञा देंगे उसे मैं अवश्य करूंगी, उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 वचन दे दिए। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लेटा दे, मैं उसके पेट पर भोजन बनाऊंगा। साधु की आज्ञा पाकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बोला
बुला ले अपने लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया ने मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी और थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तुझको बाबा जी बुलाते हैं, महाराज जी तुझे बुलाते हैं। लड़के ने महाराज जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज जी। बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता को बुला कर ले आओ। तब माता जी आ गई और साधु ने कहा कि तू ही लेटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लेटा दिया और उसके पेट पर अंगीठी रख दी। कहने लगे कि महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के के पेट पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोजन ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, यह कैसे आश्चर्य की बात है। उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो, क्या यह संभव हो सकता है? अब भी आप उसको जीवित और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो, यह कैसे संभव हो सकता है? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराएं और भोग लगाकर जहां आपको जाना है आप जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही वह एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुझको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।